नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, और आज से बच्चों हम अकाउंट का चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे, क्लास 11th का। और जो चैप्टर नंबर 1 था बच्चों, उसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपने बच्चों चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरीके से नहीं सीखा है या आपको नहीं समझ में आया है, तो बच्चों मेरा जो इसके पहले जो वीडियो बनाया था चैप्टर नंबर 1 की, वो सारे वीडियो अगर आपने देख लिए ना बच्चों, तो मैं दावा करता हूँ, गारंटी करता हूँ बच्चों कि आपको वो चैप्टर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर वो चैप्टर नंबर 1 अगर आपने क्लियर कर लिया ना, तो चैप्टर नंबर 2 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। और अगर आपको चैप्टर नंबर 2 अगर आपको अच्छे से आता है बड़ा, तो ही आप अकाउंट के आगे के चैप्टर्स को समझ पाओगे या सीख पाओगे। अगर आपके चैप्टर नंबर 1 और 2 के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों, तो सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों आगे के जितने भी अकाउंट्स को आप पढ़ने वाले हो, वो सारे बच्चों आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 ये सारे आपके बार बार रिपीट होंगे। क्योंकि इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ ना बच्चों कि जो भी चीज़ें पढ़ो एकदम डिटेल में पढ़ो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, तो बच्चों आज हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 2 अकाउंट का 11 क्लास का। इस चैप्टर का नाम क्या है? व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार, डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में समझाएंगे बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों थियरी बेस्ड होगा, पूरा का पूरा डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों चलिए बड़ा, ये जो नोट्स है इस नोट्स को बड़ा आप लोगों को मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। बस सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक निकल के आ रहा है बच्चों कि धंधा की व्यवहार किसे कहते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि धंधा की व्यवहार किसे कहते हैं। धंधा की व्यवहार किसे कहते हैं बच्चों? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, क्या लिखा है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए माल या सेवा का रोकड़, उधार या दोनों प्रकार का विनिमय। बच्चों विनिमय मतलब होता है लेन देन के व्यवहार को हम क्या कहते हैं? धंधा की व्यवहार कहते हैं। बच्चों धंधा की व्यवहार किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधा के लिए माल, सेवा, रोकड़, उधार या दोनों प्रकार के विनिमय होते हो, उसे हम धंधा की व्यवहार कहते हैं। और विनिमय अर्थात लेन देन। लेन देन मतलब किसका किसका लेन देन? माल का लेन देन कर सकते हैं, वस्तु का लेन देन कर सकते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हो ठीक है उसका लेन देन कर सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ का लेन देन होता है बच्चों, उसे हम धंधा की व्यवहार कहते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों धंधा की व्यवहार के वर्गीकरण, उसके प्रकार कितने हैं, तो धंधा की व्यवहार का वर्गीकरण 2 तरीके से होता है। पहला तरीका है आर्थिक व्यवहार और दूसरा है बिन आर्थिक व्यवहार। ठीक है बच्चों, आर्थिक व्यवहार के भी कितने प्रकार है बच्चों? 2 प्रकार हैं, रोकड़ उधार व्यवहार, आंतरिक और बाह्य व्यवहार। रोकड़ व्यवहार के भी 3 प्रकार हैं, रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार, अन्य व्यवहार। आंतरिक के भी 2, आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार। लेकिन बिन आर्थिक व्यवहार, गैर आर्थिक व्यवहार का कोई भी प्रकार नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी प्रकार लिखे हुए बच्चों, इस सारे प्रकारों को मैं डिटेल में एक एक करके समझाता हूँ कि इन सभी का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि बिन आर्थिक व्यवहार क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो बिन आर्थिक व्यवहार किसे कहते हैं। बिन आर्थिक व्यवहार किसे कहते हैं उसे ध्यान से सीखो। जिन व्यवहारों में द्रव्य की लेन देन नहीं होती है। फिर से बच्चों, जिन व्यवहारों में द्रव्य की लेन देन नहीं होती है, ऐसे व्यवहारों को बिन आर्थिक व्यवहार या गैर आर्थिक व्यवहार भी कहते हैं। अब बच्चों द्रव्य क्या होता है?
द्रव्य मतलब पैसा, मतलब जिन व्यवहारों में पैसे का लेन देन नहीं होता है उस व्यवहारों को बिन आर्थिक व्यवहार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर माँ क्या करती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, तो क्या वो आपसे पैसा लेती है? नहीं लेती है ना, तो वो कैसा होगा? बिन आर्थिक व्यवहार। वहाँ पर किसी भी पैसे की लेन देन नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ सेवा दिया जा रहा है, ठीक है, उसे हम कहेंगे बिन आर्थिक व्यवहार। और बड़ा जिनका लेखा नहीं होता है, इनका लेखा हिसाबी वही में नहीं किया जाता है, ठीक है बच्चों। आपसे अगर कोई पूछे कि बिन आर्थिक व्यवहारों का लेखा क्या हिसाबी वही में किया जाता है, तो आपको बोलना नहीं, बिन आर्थिक व्यवहार अर्थात गैर आर्थिक व्यवहार का लेखा हिसाबी वही में नहीं किया जाता है। कारण क्योंकि जिन व्यवहारों में द्रव्य की लेन देन नहीं होती है ऐसे व्यवहारों को हम बिन आर्थिक व्यवहार कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, आर्थिक व्यवहार किसे कहते हैं? इसका उल्टा, तो जिन व्यवहारों में द्रव्य की लेन देन होती है, फिर से जिन व्यवहारों में द्रव्य की लेन देन होती है उसे हम आर्थिक व्यवहार कहते हैं। जिन व्यवहारों में द्रव्य की लेन देन होती है उसे आर्थिक व्यवहार कहते हैं। क्लियर हो बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, आगे नोट्स में क्या लिखा हुआ है उसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। उसके बाद है रोकड़ व्यवहार। रोकड़ व्यवहार किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान से सीखना। जिन व्यवहारों में माल या सेवा या खरीदी बिक्री के बदले तुरंत ही रोकड़ चुका दिया जाए या मिल जाए उसे रोकड़ व्यवहार कहते हैं। मतलब मान लो बच्चों, जिन कोई भी चीज़ वस्तु को खरीदते हो और उसके बदले आप क्या करते हो? तुरंत पैसा चुकाते हो, ठीक है, तुरंत पैसा चुका देते हो। दूसरा, अगर कोई भी चीज़ों को माल बेच रहे हो, कोई वस्तु को बेच रहे हो, उसके बदले आपको क्या मिलता है? आवक मिलता है, पैसा मिलता है। पैसा मिले तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? रोकड़ व्यवहार कहेंगे, ठीक है। रोकड़, तुरंत पैसा रोकड़ मिल जाए या दे दिया जाए या चुका दिया जाए उसे क्या कहेंगे? रोकड़ व्यवहार। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आगे बात करते बच्चों, उधार व्यवहार कैसे गए? इसका उल्टा, जिन व्यवहारों में माल सेवा की खरीदी बिक्री के बदले तुरंत रोकड़ ना चुकाया जाए अथवा ना मिले बल्कि भविष्य में रकम चुकाने या मिलने के शर्त हो तो उसे हम उधार व्यवहार कहेंगे। मतलब जिन व्यवहारों में माल सेवा या खरीदी बिक्री के बदले तुरंत रोकड़ ना चुकाया जाए, ना मिले बल्कि भविष्य में आपको रकम चुकाने या मिलने के शर्त पे अगर रखा जाए तो उसे हम उधार व्यवहार कहेंगे। उधार व्यवहार का मतलब होता है बच्चों तुरंत पैसे ना चुकाना। क्या होता है? तुरंत पैसे ना चुकाना, यानी अर्थात भविष्य में चुकाना, उसे हम क्या कहेंगे? उधार व्यवहार। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या लिखा है? अन्य व्यवहार। अन्य व्यवहार किसे कहेंगे बच्चों? ध्यान से सीखना। जिन व्यवहारों में रोकड़ या उधार का स्वरूप देखने को नहीं मिलता ऐसे व्यवहारों को अन्य व्यवहार कहते हैं। जिन व्यवहारों में रोकड़ या उधार व्यवहार आपको देखने को ना मिलता हो ऐसे व्यवहारों को अन्य व्यवहार कहते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों, सेवा देना। क्या सेवा में रोकड़ या उधार व्यवहारों का स्वरूप देखने को मिलता है? क्या वहाँ पर आप सेवा देते हो, किसी का मदद करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो क्या आप रोकड़ देते हो, लेते हो? नहीं ना, वहाँ पर रोकड़ लेन देन नहीं होती बच्चों, ठीक है, उसे अन्य व्यवहार कहते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, आंतरिक व्यवहार किसे कहते हैं? जिन व्यवहारों में धंधा के बाहर के पक्षकार, जिन व्यवहारों में धंधा के बाहर के पक्षकारों की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत ना हो तो उन व्यवहारों को धंधा में हम क्या कहते हैं? आंतरिक व्यवहार। फिर से बच्चों, जिन व्यवहारों में धंधा के बाहर के पक्षकारों की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें हम आंतरिक व्यवहार, यानी किनका यहाँ पर किन पक्षकारों की ज़रूरत पड़ेगी? जो अंदर के होंगे, सिर्फ उन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हीं को कहेंगे आंतरिक व्यवहार। क्योंकि आंतरिक व्यवहार अंदर का पर्सन, मतलब जिन व्यवहारों में धंधा के अंदर का
पक्षकारों की ज़रूरत पड़ती हो उसे आंतरिक व्यवहार। आप ऐसा भी लिख सकते हो, या तो ऐसा लिख दो, जिन व्यवहारों में धंधा के बाहर के पक्षकारों की ज़रूरत नहीं होती है उसे आंतरिक व्यवहार कहते हैं। ठीक है। और बाह्य व्यवहार किसे कहते हैं बच्चों? जो व्यवहार धंधा में अन्य पक्षकारों के साथ किया जाता है, जो व्यवहार अन्य पक्षकारों के साथ किया जाता है उसे बाह्य व्यवहार कहते हैं। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, आपने आज की पूरी थियरी वगैरह आपने अच्छे से समझ लिया बच्चों। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह पढ़ना है बच्चों तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो बच्चों, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप बच्चों अगर आपको स्क्रीनशॉट पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए बच्चों। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से बच्चों, यहाँ पर पढ़िए। ठीक है ब्रह्म। और इसके बाद जो लेक्चर बनाऊंगा बच्चों, इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें बच्चों मैं आपको आर्थिक व्यवहार और बिन आर्थिक व्यवहार पहचानने की नियम बताऊंगा कि कौन सा आर्थिक व्यवहार है, कौन सा बिन आर्थिक व्यवहार है, यानी गैर आर्थिक व्यवहार है। इसके बाद वाले लेक्चर में बच्चों मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा कि वो आर्थिक व्यवहार है या नहीं, या कैसे पहचानेंगे, उसका पूरा नियम डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अभी के लिए बच्चों इतना ही, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।